हेडिंग लगा लो वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। देखो इधर नहीं, देखो इधर फिर से एक बार बोलना है ना, सुन लेना लो, लिख लेना लो। देखो आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने से उस पर एक वैद्युत बल का क्या करे अनुभव किया जाता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्लियर है ना। और वो बताया डेफिनेशन आसान वाली की जहां का किसी के नाम से काम हो जाए वह उसका क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है ना। लिखो, यदि जब किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र इसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर एक वैद्युत बल का क्या करे अनुभव किया जाता हो, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। अब आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझोगे एकदम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बताती क्या है, इसका क्यों उपयोग किया गया तो समझना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर आवेश रखा है, इसके चारों ओर इस बिंदु पर ये क्षेत्र हो गया, मतलब यहाँ पे हो गया, फिर एक तो यहाँ बिंदु ले लिए, फिर एक तो यहाँ बिंदु ले लिए। अच्छा समझो, इधर आवेश यहाँ पे रखा है। अब इसकी परिभाषा बताना चाह रहा है, समझना थोड़ा सा। आवेश यहाँ पे रखा है, तो इससे कम वाली दूरी पर आवेश पर बल ज्यादा होगा, प्रबल होगा। इस पे इस बिंदु पे अगर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल का मान निकालें तो ज्यादा आएगा ना वैद्युत बल, क्योंकि ये पास में, ये वहां पे जाओगे तो इससे थोड़ा सा कम होगा, मतलब यहाँ पे जाओगे तो ज्यादा है। कह सकते हैं कि यहाँ पे जाओगे भैया तो प्रबल बल है, इससे दूर हटे जाओगे तो थोड़ा सा दुर्बल हुआ, इससे थोड़ा सा दूर जाओगे तो और दुर्बल हुआ, फिर इससे थोड़ा सा और दूर जाओगे तो और बेचारा दुर्बल हो गया और गरीब हो गया कि ना हो गया। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती क्या भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती है कि इस बिंदु पर, इसको पढ़ने से पहले एक तो पढ़ोगे धान परीक्षण आवेश। क्या पढ़ोगे, धान परीक्षण आवेश। गुलाम का काम है धान परीक्षण आवेश। परीक्षण का मतलब समझ रहे लो, ध्यान समझना, इसको याद रखना लो जिंदगी भर, शांति से रहो। धान परीक्षण आवेश को लिखेंगे किससे, क्यू नॉट से। किससे लिखोगे, क्यू नॉट से। इसको पहचान रहे हो, ई बार का में आएगा, लिखा है धान परीक्षण आवेश, क्यू नॉट है। क्लियर है ना। इसको क्या बोलोगे, क्यू नॉट। जैसे बोलते थे ना एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जीरो, तो क्यू जीरो मत पढ़ना लो, एप्सिलॉन। अरे वहां आप क्या पढ़ोगे, क्यू नॉट। और इसे हम क्या करते हैं, परीक्षण आवेश। मतलब ऐसे समझो, परीक्षण आवेश होता है एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो, लेकिन दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में रखने से दूसरे पर लगने वाले बल का दूसरे के क्षेत्र का क्या करे अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, धान परीक्षण आवेश। ये बहुत काम की बात है। अगर लिखना चाहोगे तो आराम से लिख सकते हो धन परीक्षण आवेश की परिभाषा की, एक अत्यंत सूक्ष्म, एक ऐसा आवेश जिसका कोई अपना क्षेत्र नहीं होता है परंतु दूसरे आवेश के क्षेत्र का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे क्या कहेंगे, धन परीक्षण आवेश। हो गया ना। अब यहाँ पे एक बात समझना, ये आवेश हो गया, ये पूरा इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो अगर इस परीक्षण आवेश को यहाँ पे हम रख रहे हैं तो समझना है ये इसका अपना कोई क्षेत्र नहीं है, फिर भी ये अपना क्षेत्र नहीं होने के कारण दूसरे के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। तो अभी परिभाषा बताया है ना कि जब परीक्षण आवेश बता इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाओगे, ई से। किससे दर्शाओगे, ई से। बताओ ई बराबर जो इसका प्रति इसके ऊपर जो बल लगाएगा, तो बताओ अगर वो बल यप हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई बराबर होगा
E बराबर होगा या बाई क्यू नॉट। जो इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो बताओ किसके अनुपात में होगा, लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से देखो निकल क्या गया, इसको किससे दर्शाओगे, ई से, और ई बराबर क्या होता है या बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट को पहचान रहे हो क्या है, गहन परीक्षण आवेश, या क्या है विद्युत बल। इसका कोई आवेश मतलब इस आवेश का परीक्षण आवेश का कोई अपना क्षेत्र नहीं था, पर इसे जब दूसरे के क्षेत्र में रख दोगे तो ये दूसरे के क्षेत्र का क्या करेगा, अनुभव करेगा, और इस पे लगने वाला बल क्या होगा या, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या निकल कर आएगा या बाई क्यू नॉट। मतलब यहाँ पे आप परिभाषा बोल सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता। हो गया कि ना हो गया। अब यहाँ से तुम लोग 11 पढ़े हो भैया, यहाँ से परिभाषा सुपर हिट वाली बनाने चल रहे हैं। अगर यहाँ पे क्यू नॉट बराबर अगर 1 गुलाम कर दें, क्यू नॉट बराबर कितना गुलाम कर दें, 1 गुलाम कर दें, बताओ ई किसके बराबर आएगा, एफ के बराबर आएगा। जब 1 गुलाम रख दिए तो एकांक आवेश बोलेंगे कि ना बोलेंगे, तो रख बोलेंगे ना, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, उस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ दो परिभाषा हुआ ना। अब इससे ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, 3 परिभाषा एक तो पहले ही बोल चुके हैं, एक तो इस वाली से और एक तो यहाँ से। हर डेफिनेशन की परिभाषा 2-2, 3-3 बताएंगे, क्लियर है ना। यहाँ से बताओ एक बार आ जाओ, और से यहाँ पे बताओ इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो गया ना। जहां रखे भैया क्यू नॉट बराबर 1 गुलाम, क्यू नॉट बराबर कितना, 1 गुलाम। बताओ यहाँ पे रखेंगे तो ई किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से परिभाषा सबसे सुपर हिट निकल कर आती है क्या, कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश होने पर उस पे लगने वाले वैद्युत बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है ना। अब यहाँ पे समझो पूरा इसका मात्रक सात्रक फात्रक पूरा धात्रक। देखो यहाँ पे E बराबर कितना है या बाई क्यू नॉट। हो गया ना। तभी हम कर देखना, उल्टा ना बोल रहे हैं, उल्टा बोल ना, उल्टा ना बोल, सही है ना, या बाई क्यू नॉट है ना, तो हम उल्टा ना लें। देखो इधर अगर इसका हम मात्रक निकालने चले भैया, क्या निकालेंगे, मात्रक। तो जब मात्रक निकालोगे तो 2 प्रकार से, एक तो एम गैस में निकालेंगे और एक तो सीजीएस में निकालेंगे। बताओ हाई का है न्यूटन, चाहे कौन बल आ जाए, विद्युत बल आ जाए, चुंबकीय बल आ जाए, समझ का मतलब है न्यूटन आना से मतलब है। क्लियर है ना। बताओ यहाँ पे बल का मात्रक क्या लिखोगे, न्यूटन। ये परीक्षण आवेश है, आवेश का मात्रक क्या लिखोगे, गुलाम। क्लियर है ना। और ये किसमें लिखोगे, यहाँ के हो गया कि ना हो गया। अब इधर अगर इसका बीमा निकालोगे तो क्या निकलेगी, देखो इधर बीमा निकालोगे ना तो बल की बीमा बताओ क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 2 होगा कि ना होगा। अब बट्टे बताओ गुलाम आवेश, आवेश की बीमा सब में जानता है कितना, 80 हो गया कि ना। जब इसको ऊपर कराओगे तो बताओ क्या आएगा, एल टी माइनस 3 और ए को माइनस 1, ये क्या हो जाएगी इसकी बीमा। हो जाएगी ना, हो जाएगी, हो जाएगी ना। क्लियर है, किसी को दिक्कत। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में किसी को दिक्कत। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या बताती है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी भौतिक राशि है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। ऐसे भी हो जाएगा। अगर यहाँ से लिखोगे तो क्या लिखोगे, फिगर भी बनाए थे ना, फिगर भी बना लेना लोग।
पी का भी क्या करोगे, बना लोगे। यहाँ पर एक पहला ही से आवेश है और इसके पास एक परीक्षण आवेश रखेंगे, तो इस पे लगेगा है तो क्या, वैद्युत बल, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जब पढ़ा है तो पता है ना वैद्युत बल लगता है, और वैद्युत बल लगता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताओ कितना हो जाएगा, या बराबर, अरे ई बराबर या बाई क्यू नॉट के क्या होता है बराबर, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को क्या कहोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ से क्या लिख कर आओगे, कूलॉम बराबर एक रख देंगे, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ कब लिखोगे लोग, और इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, या ना, यहां तक लिखोगे। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद हाई लिखोगे, इसको कहीं बनाने डालो, ठीक है, इसको बनाने डालो, और यहां तक लिखने के बाद फिर लिखोगे अथवा, तो ये वाली परिभाषा बोल देंगे। क्लियर है ना। देखो किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में कूलॉम बराबर एक रखेंगे तो एकांक आवेश बोलेंगे, एक बार एरिया बराबर एक बोलेंगे तो क्षेत्र एकांक क्षेत्रफल बोलेंगे। बताया थे कि आयतन बराबर अगर 1 घन मीटर रख देंगे तो एकांक आयतन बोलेंगे। तो बताओ क्यू नॉट बराबर 1 कूलॉम बोले है ना, लिखे हैं, तो क्या बोलेंगे, एकांक आवेश। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर या एकांक धन परीक्षण आवेश के कारण, ऐसे आवेश पर या आवेश के कारण लगने वाले वैद्युत बल को ही, लगने वाले वैद्युत बल को ही उस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी अन्य आवेश या किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है धन परीक्षण आवेश कहलाता है। लिखो चाहे मत लिखो, हमारा काम है बोलना बताना। अब देखो इधर, अब यहाँ पे समझोगे लो, इधर इसकी दो बातें ध्यान समझो। इधर हो गया ना, देखो इधर अब लिखोगे नोट पॉइंट 500 नोट, ठीक है, ध्यान से देखना। एक तो बताए थे धन आवेश और एक तो ऋण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इधर ध्यान समझना कि धन आवेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर रहेगी, और ऋण आवेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर रहेगी। नहीं तो सवाल ना लगेगा पक्का। देखो धन आवेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर भागेगी। धन आवेश का मतलब रहेगा, धनात्मक आवेश रहेगा, धनात्मक आवेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे कहाँ जाएगी, बाहर की ओर। यहाँ पे आवेश रखे हैं यहाँ पे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। क्लियर है ना, इससे दूर जाएगी। क्लियर है। अगर ऋण आवेश रखना है वो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी की ओर आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी की ओर आएगी। क्लियर है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी के तरफ आएगी। क्लियर है। अब एक बार बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी कैसे निकालें, मतलब यहाँ पे कोई आवेश है, तो अगर यहाँ पे कोई आवेश है तो बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जाएगी ना। अगर ऋण आवेश है यहीं पे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ किधर आएगी, इधर आएगी। यानी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मान दोनों का, इधर देखो दोनों का, हम यहाँ पे ये दोनों का अगर एक ही दिशा रहे, दोनों का एक ही दिशा रहे, E1 और E2, तो दोनों की जब एक ही दिशा रहेगी तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी किससे लिखेंगे, ई से। और दोनों जब एक ही दिशा का रहेगा तो सब लोग जानता है, बताओ क्या करते हैं, जोड़कर,
जोड़ कर निकाल देंगे। E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस का E2। क्लियर है ना। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक इधर E1 है और एक तो इधर E2 है, तो बताओ दोनों विपरीत हुआ ना। तो विपरीत हुआ तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा, परिणामी E बराबर वो हो जाएगा E1 E2। मतलब ये इधर का बड़ा रहेगा, उधर से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऋणात्मक नहीं आएगा क्योंकि आवेश खाली दिखाएगा। आवेश का अगर धन चार्ज है तो वो दिशा बताएगा, ऋण चार्ज है तो वो भी दिशा बताएगा, लेकिन इसका मान ऋणात्मक नहीं लेंगे। क्लियर है ना। आवेश चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, प्लस रहेगा और प्लस माइनस हमें क्या बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण करेगा कौन, धनात्मक और ऋणात्मक। क्लियर है ना। और सर जी हम ये भी जान रहे हैं, अगर मान लो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर E1 और इधर E2 हो तो बता कब इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब जान रहा है। बताओ सब जान रहा है कितना, बताओ E1 प्लस E2, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 का थीटा। ये होता है ना, जब थीटा एंगल के साथ जुड़ा हो तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या निकालेंगे, ऐसे वेक्टर सदिश रूप पढ़े हैं। E बराबर घाटी में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 का थीटा। कल पढ़ाया था बल का वैद्युत बल का मान निकालने के लिए। क्लियर है ना। तो आई बताओ तुम अपने से छाप छुप करोगे और समझोगे कि धनात्मक आवेश रहेगा, धन आवेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर भागेगी, और ऋणात्मक आवेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके पास आएगी। क्लियर है ना। छाप छुप करो, इसमें सब कुछ हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सब कुछ हो गया। आगे वैद्युत ध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक द्विपोल होता है शायद, इंग्लिश हमसे मत पढ़ो लो, कर चुके हैं पहले ही। वैद्युत द्विध्रुव हमारी परिभाषा सुन लो ना। वैद्युत द्विध्रुव दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अत्यंत अल्प सूक्ष्म दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हो गया ना। अब बताओ इनके बीच की दूरी को हमने 2l से मानेंगे क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म दूरी है। ध्यान समझना, इसको बाद में बताएंगे क्यों 2l मानते हैं। तो क्या बोलोगे परिभाषा बताओ, वैद्युत द्विध्रुव की दो बराबर परंतु विपरीत, दो बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकार के हो, अत्यंत सूक्ष्म अल्प दूरी पर बहुत करीब दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार बने निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। किसी को दिक्कत है ना, कोनो को दिक्कत नहीं है, याद हो गया, याद हो गया। दो बराबर विपरीत प्रकार के आवेश अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हो गया कि ना, हो गया। लिख लो परिभाषा। अब इसमें आएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पे तने समझना है, यहाँ इससे इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। हम जब बोल रहे हैं तो बोलना लो, चाहिए अपना मुंह पिटवाना लो हाथ से, खुरपी हंसवा छोड़कर मुंह पिटवा लेना लो। आगे किसे दर्शाते हैं, P से। अब इसे शांति से रहो, वैद्युत द्विध्रुव हेडिंग, इसे किसे प्रदर्शित करेंगे, P से। P बराबर होता है Q इंटू 2l। अब तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा समझो, सीख जाओ फिजिक्स, नहीं तो भैया फिजिक्स रमाड़ गया एकदम। ठीक है, पूरा रमाड़ है एकदम। अगर ना सीखे लो ना, रटने के चक्कर पड़े ना तो गई माँ बेटा, पूरा लेनी का देनी करके आए हो लोग। अब देखो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव को किसे दर्शाते हैं, P से। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l। मतलब वैद्युत द्विध्रुव का मान किस बात पर निर्भर करता है, उन आवेश, दो बराबर आवेश, दो बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकार के हो और उनके बीच की दूरी है ना। तो उन आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के मान को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
हाय पहले वैद्युत ध्रुव का परिभाषा था, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अत्यंत सूक्ष्म अगर एक दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार बने निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव कहते हैं। अब उस आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के मान को हम क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। किसी को प्रॉब्लम है ना? क्या प्रॉब्लम है? उस आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के मान को क्या कहेंगे? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। मात्रक लिखोगे तो क्या लिखोगे? मात्रक। ध्यान से समझो इधर, मात्रक लिखोगे तो हमको इधर से ना प्रदर्शित करना है। क्यू का मात्रक क्या होगा? कूलम। अब बताओ दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर। किसका मात्रक? वैद्युत ध्रुव। हो गया कि ना हो गया? ये किसमें? एमकेएस में। सीजीएस में लिखना है तो जो लिखना लो, हमसे क्या पता था भाई। अब यहाँ पे अगर बीमा लिखोगे तो क्या लिखोगे? कूलम का सर जी 80 और इसका सर जी यल, तो बताओ कितना आ जाएगा? यल इंटू 80, यल 80। हो गया कि ना हो गया? या एटीएल बोलो, एटीएल बोलोगे, एटीएम बोलोगे, कुछ और बोलो। हो गया कि ना हो गया? किसी को दिक्कत है? कौन प्रॉब्लम है? ना है। पर आवेश के बीच की अत्यंत सूक्ष्म दूरी के गुणनफल के मान को क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। क्लियर है ना? देखो यार, कल हम लोग क्या पढ़े थे? वैद्युत ध्रुव ना, मतलब क्या पढ़े थे? वैद्युत ध्रुव में दो बराबर परंतु विपरीत आवेश परस्पर सूक्ष्म दूरी पर रखे हो तो, ठीक है, इस प्रकार बने निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव। दो बराबर, समझो इधर, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार बने निकाय को क्या कहते थे? वैद्युत ध्रुव कहते थे। अभी आप देखो, धनात्मक आवेश एक ठो और एक ठो ऋणात्मक आवेश था, इनके बीच की दूरी को हम क्या रखते थे? 2l। यही तो वैद्युत ध्रुव बनता था ना। अब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते थे? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को किसे दर्शा रहे थे? P से। P बराबर बताओ क्या होता था? Q इंटू 2l, यानी आवेश और आवेश के बीच की अत्यंत सूक्ष्म दूरी के गुणनफल के मान को क्या कहते थे? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। अब एक बात समझिएगा, इसकी दूरी ऊपर बताया था ना कि क्यों हम 2l मानते हैं, तो बता रहे हैं कि इसकी दूरी को हम 2l क्यों मानते हैं भैया, ठीक है? इसकी दूरी को 2l क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके बीच में अगर रख देंगे, एक बिंदु लेंगे, बताओ, धन आवेश से इसकी दूरी बताओ कितना हो जाएगा? यल हो जाएगा। और ऋण आवेश से भी इसकी दूरी बताओ कितना हो जाएगा? यल हो जाएगा। अगर हम यल रखते तो l/2 करना पड़ता ना। अब खुद वो अत्यंत सूक्ष्म दूरी है तो और ही छोटी दूरी हो जाती ना, इसलिए हम दूरी को क्या लेंगे? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में 2l। अब किसलिए लेंगे? क्योंकि आधी लंबाई होगी तो पूरा आएगा। एक ही ले लेंगे पहले, तो आधा करेंगे तो l/2 हो जाएगा ना। क्लियर है? अब देखो, एक तो आती है बात अक्ष की और एक तो आती है निरक्ष की। एक तो अक्ष और एक तो निरक्ष। ध्यान से देखना, तो इसकी दिशा जो होगी, तो जो मिलाने वाली रेखा होगी ना, उसी की ओर होगी। और इसकी दिशा जो होगी हाई वाली, वो धन आवेश से किधर होगी? ऋण आवेश की ओर। ठीक है? अब ध्यान से देखना, अगर इसको रेखा को हम खींचे बाहर, ध्यान से देखना, बढ़ाए रेखा को बाहर, तो ये जब इस रेखा को इस साइड में क्षैतिज रेखा बढ़ाएंगे तो इसे बोलेंगे अक्षीय। इसे क्या बोलेंगे? अक्षीय स्थिति। इसको क्या बोलोगे? अक्षीय स्थिति। अगर इन दोनों के बीच में है जो सेंटर है, अगर इसको ऊपर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं ऊर्ध्वाधर, तो इसको क्या बोलोगे? निरक्षीय स्थिति। क्या बोलोगे? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति। तो बताओ, एक बार निकालेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक बार निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है ना? एक बार निकालेंगे क्या? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक बार निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग अभी काफी ध्रुव के कारण वैद्युत
द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये करोगे या अक्षीय स्थिति में, ये निकालने चले हम किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। क्लियर है ना? अक्षीय स्थिति में हम क्या निकालेंगे, वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? हो गया है? अब ध्यान से देखोगे, वैद्युत ध्रुव तो हम बनाएंगे अपना, वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत ध्रुव हम बनाएंगे। तो वैद्युत ध्रुव बनाते हैं तो सब लोग जानता है, दो बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के हों। विपरीत प्रकृति का मतलब क्या होगा, एक तो धनात्मक और एक तो ऋणात्मक, और इनके बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं, 2l। इनके बीच की दूरी को क्या मानेंगे, 2l। तो मध्य में अगर दूरी लेंगे तो बताओ, इस धनात्मक आवेश से और इस ऋणात्मक आवेश से बीच में कोई बिंदु हम ले रहे हैं A, तो बताओ यहाँ तक के बीच की दूरी बताओ क्या होगी, यह, यानी फिगर समझना ना। और बताओ यहाँ तक की बीच की दूरी बताओ क्या होगी, यह। दोनों को जोड़कर दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 2l। अब बताओ अक्षीय स्थिति में कह रहे हैं तो इससे बाहर भी हो जाएंगे ना, इससे बाहर की ओर एक बिंदु हम P मान ले रहे हैं, और इसी बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम बताए थे ना, ध्यान समझना लोग, बताए थे कि अगर धनात्मक आवेश होगा तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, अगर मान लो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो धन आवेश से इसकी क्या होती है, बाहर की ओर। धनात्मक आवेश रहेगा तो उससे क्या भागेगी, दूर जाएगी, और ऋणात्मक आवेश रहेगा तो उसी की ओर आती है। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो इधर, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर बताओ, अगर इसको सेंटर माना, इस बिंदु पर हमको निकालना है, तो रेडियस ये पूरा आएगा कि ना आएगा। अगर रेडियस इस तरफ पूरा आएगा ना भैया, पूरा क्षेत्र आएगा कि ना आएगा इस बिंदु के लिए, तो यहाँ से की दूरी हम मान लेना है कितना, r। यहाँ के बीच की दूरी हम क्या मान ले रहे हैं, r। हो गया ना? अब बताओ हाइपोलाइन से कितना है, इस मान यह। तो बताओ इस प्लस क्यू आवेश से दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखते रहना, यल प्लस का r। होगा कि ना होगा? अब ध्यान से देखो, अगर यहां से तुम मानोगे इस माइनस आवेश से दूरी, तो माइनस आवेश से दूरी तो हाई ना बचा है, प्लस आवेश से दूरी तो यहां से लेंगे ना, क्यू आवेश से प्लस धनात्मक आवेश से यहां तक बिंदु P के बीच की दूरी बताओ कितना आएगी, L प्लस का R, या कह सकते हैं R प्लस का L, लिख सकते हैं ना, R प्लस का L। और यहां तक की दूरी हम निकालना है ना, किस आवेश के कारण, देखो यहां से देखो कितना होगा, यहां से हाई वाली दूरी नहीं निकालना है, तो हाई पूरा R में से L घटेगा तभी तो हाई निकलेगा, क्योंकि Q आवेश तो यहाँ पे है, हमारा बिंदु यहां से दूरी दिया है, तो अगर इसके बीच की दूरी निकालोगे, यहाँ के बीच की दूरी तो बताओ क्या लिखोगे, R माइनस L। तो ऋणात्मक आवेश से बीच की दूरी बताओ कितना आएगी, R माइनस L। धनात्मक आवेश से बीच की दूरी कितना आएगी, R प्लस का L। हो गया ना? अब देखो एक बार इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और एक बार इसके कारण। बताओ धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर जाएगी, इसको माना रहा है क्या, E1। हो गया ना? और माइनस आवेश है ना, माइनस Q कूलम है, तो इससे बिंदु पर इसी की ओर क्या करेगी, इसी की ओर आएगी, और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप क्या मान ले रहे हैं, E2। हो गया कि ना हो गया? तो एक बार धनात्मक के लिए आवेश के लिए, और एक बार ऋणात्मक आवेश के लिए। यहाँ पर देखना लो, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ,
पहले को E1 बराबर बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q ही पढ़े हैं ना, Q बाई बताओ कितना R स्क्वायर। समीकरण अगर इससे हम चले मतलब इतना से गुलाम का करना ये बताया था वैद्युत क्षेत्र की इतना नियम से चले या इससे बताओ ध्यान से देखना। वो तो दूरी R रहती थी लेकिन अब दूरी बताओ कितना है R प्लस का यल किस आवेश के कारण धनात्मक आवेश के कारण। तो यहाँ पर हो जाएगा ना E1 बराबर 1/4πε0 Q बाई R प्लस का यल का इस पर, क्योंकि R की जगह दूरी R नहीं रही है अब R प्लस का यल हो गई है। हो गया ना समीकरण नंबर 1। अगर फिर यही देखो माइनस Q आवेश के कारण निकालोगे तो माइनस Q आवेश के कारण क्या निकालोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से तुम समझोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया ना माइनस Q आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी की ओर आ रही है ना और उसको क्या माने E2। देखो माना है फलाना ढिकाना है सब अपने से लिख लेना लो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, होगा तो हम बोल देंगे। देखो क्या माना मानेंगे माना दो बराबर पर तो विपरीत आवेश है एक तो धनात्मक और एक तो ऋणात्मक जिनके बीच की दूरी क्या है 2l है। इसके बीच में एक तो मध्य बिंदु क्या है a है तो मध्य बिंदु कट गया तो Q आवेश है इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा स्मॉल l और माइनस Q आवेश से बीच की दूरी इसके P बिंदु की दूरी तक बिंदु P तक की दूरी को हम क्या मानेंगे बताओ R। तो इस स्थिति में इसका रेडियस है पूरा मानेंगे कितना R। तो Q आवेश से दूरी कितना होगा R प्लस का या माइनस Q आवेश से दूरी होगा R माइनस का या ये समझा चुके हैं ना माना है हम बोलते हैं बारे में। बताओ फिर E2 बराबर इसी तरह निकालोगे तो 1/4πε0 Q बाई अब की बार ऋणात्मक आवेश के से कितना दूरी बचाएगा R माइनस यल। तो यहाँ पर हो जाएगा R माइनस यल का स्क्वायर समीकरण नंबर 2। अब एक बात ध्यान देना विपरीत है ना कब बताए थे कि एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में रहे और एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में रहे तो विपरीत दिशा का वैद्युत क्षेत्र का परिणामी हम क्या करते हैं घटा कर निकालते हैं और दोनों की एक ही दिशा रहेगी तो क्या करते हैं जोड़ कर निकालते हैं। दोनों थीटा एंगल के साथ जुड़ा हो तो E बराबर करने में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 A2 cos थीटा से हम क्या करते हैं मान निकालते हैं ना। क्लियर है वहां तक। अब ध्यान से देखो तो ये बताओ विपरीत प्रकार के ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई एक तो उधर है और एक तो इधर है। धनात्मक आवेश के कारण उस दिशा में गई और ऋणात्मक आवेश के कारण उसी की ओर आती है। ये सवाल में भी प्रयोग होगा जैसे जैसे लग रहा है ना ऐसे ही सवाल भी लगेगा। तो बताओ जो परिणामी आएगा यहाँ पे क्या लिखोगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ E बराबर क्या लिखोगे E1 E2। अब इसका मतलब समझाया ना कि इधरों से घटेगा लेकिन माइनस में नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ तक ना। अब ध्यान से देखो इधर तो E बराबर अगर यहाँ से हम निकालेंगे E बराबर तो बता E1 का मान कितना 1/4πε0 1/4πε0 Q बाई R प्लस का यल का स्क्वायर। अब फिर माइनस का हो गया ना जब। अच्छा ये दूरी मिटा ले तो कोई दिक्कत अभी बाद में लिखवा देंगे ठीक है। ये दूरी मिटा ले रहे हैं इसको ऊपर थोड़ा सा कर देंगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर दे रहे हैं पूरा R प्लस का यल हो गया तो हमको भी जगह मिल जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q बाई R प्लस यल का स्क्वायर। और E2 का मान बताओ अभी कितना ही है। अब ध्यान से समझना प्लस आवेश लिए हैं तो यहाँ भी प्लस है ऋण आवेश लेंगे तो कोई मत यहाँ पे ऋणात्मक रख देगा बस ऋणात्मक और धनात्मक दर्शाएगा क्या बताएगा क्या बताओ इसकी दिशा प्लस आवेश प्लस माइनस क्या दिखाएगा इसकी दिशा कि अगर प्लस आवेश है तो उसके बाहर जाएगा और ऋण आवेश है तो उसी की ओर आएगा। धनात्मक और ऋणात्मक से कोई वैल्यू नहीं है खाली दिशा का निर्धारण करेगा। क्लियर है ना। इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे नहीं तो देखो यहाँ माइनस वाला ना है
माइनस नहीं रखेंगे, माइनस दिशा का निर्धारण करेगा। तो फिर बताओ E2 का मान कितना 1/4 एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस L का बताओ क्या हो जाएगा स्क्वायर। हो गया ना। अब देखो यही से तो असलियत फिजिक्स का याद कल से स्टार्ट होगा। दोनों में से बताओ क्या कॉमन है। Q बाई देखो 1/4 एप्सिलॉन 0 Q भी तो कॉमन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q को भी कॉमन कर दो, होगा कि ना होगा। तो बताओ क्या बचेगा 1/R प्लस L का स्क्वायर माइनस 1/R माइनस L का स्क्वायर। बचा कि ना बचा ना। अब ध्यान से देखो इधर E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q। अब बताओ दोनों का लसा ले सकते हैं ना, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा R प्लस का L का स्क्वायर और फिर दूसरे ब्रैकेट में R माइनस L का स्क्वायर, होगा ना। अब ध्यान से देखो प्लस वाला कटेगा तो माइनस वाला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर और माइनस R प्लस L का स्क्वायर। हो गया कि ना हो गया। अब हमारी सीट फुल हो चुकी है। इधर देखो ध्यान से ध्यान से E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको तोड़ेंगे ना A माइनस B के होल स्क्वायर पे और इसको तोड़ेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर पे। शांति से रहो सब। हाँ इसको देखो, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 उड़ते पहला करते दूसरा और फिर माइनस का। जब इसको तोड़ोगे तो कितना लिखोगे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 उड़ते पहला करते दूसरा। अब तो ध्यान से देखो इधर आई भले से वर्ग में है तो देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बनेगा ना, उसका क्या होगा होल स्क्वायर, होगा कि ना होगा। ध्यान से कराना लो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का बताओ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है। देखो इधर तो E बराबर बोलो नहीं 1/4 एप्सिलॉन 0 Q। अब ध्यान से देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL माइनस 2RL माइनस का गुणा कराओगे तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर माइनस का 2RL। हो गया ना। अब बट्टे बताओ ध्यान से समझोगे यहाँ पे। इसके बीच की दूरी अत्यंत सूक्ष्म दूरी, पहला ही शब्द हम नाम लिए थे ना कि क्या है अत्यंत सूक्ष्म दूरी है। तो बताओ आधा कर दिए तो और ही छोटा हो गया। तो जब छोटा का स्क्वायर करते जाओगे तो वो और ही छोटा होता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 0.2 का स्क्वायर कराओगे तो 0.04 आएगा, मतलब पहले से छोटा आया कि ना आया है ना। आई पहले से बताओ पहले ही सूक्ष्म था, काट के और ही छोटा कर दिए, जब इसका स्क्वायर कर दिए तो और ही छोटा हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखना इधर आई जो यल स्क्वायर है ये बहुते क्या है यल बहुते छोटा है, तो यल स्क्वायर भी बहुते क्या होगा गरीब होगा। तो इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, इसको क्या करने पर छोड़ने पर। तो यहाँ पर लिखोगे यल स्क्वायर को क्या मानने पर नगण्य मानने पर। हो गया कि ना हो गया। जब यल स्क्वायर को नगण्य मानोगे तो क्या बचेगा R स्क्वायर का स्क्वायर। आई देखो अब R स्क्वायर से R स्क्वायर यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कटा कि ना कटा। अब ध्यान से देखो इधर E बराबर बताओ कितना बचेगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q और आई बताओ माइनस का 2RL और माइनस का 2RL 4RL होगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4RL और किसमें माइनस में। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो इधर और आई बताओ R के पावर कितना होगा 2 गुना के 4, एक R कट जाएगा तो R का पावर कितना बचेगा 3। हमको माइनस से नहीं मतलब है, माइनस क्या कर सकती है उसकी दिशा, तो माइनस को भी छोड़ देंगे। बताओ माइनस को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1/4 एप्सिलॉन 0 और बताओ Q इंटू क्या हो जाएगा 4L बट्टा के R की। हुआ कि ना हुआ। इसको थोड़ा सा सुधार का हम लिखे अगर तो बताओ
E बराबर 1/4πε0। अगर 2 पहले लिख दें और Q इंटू 2L लिख दें तो कोई दिक्कत? देखो 2 गुना के 4 आएगा कि ना आएगा? अब बट्टा के बताओ कितना? R पर Q हो गया ना। अब ध्यान से देखोगे भैया Q इंटू 2L को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे किससे प्रदर्शित करते थे? P से। देखो P बराबर क्या होता था? Q इंटू 2L। तो जहां पे Q इंटू 2L है वहां पे हम क्या लिख देंगे? P। बताओ इसकी जगह हुआ कि ना हुआ P? तो यहाँ पर हो जाएगा ना E बराबर क्या? 1/4πε0। 2E पहला ही से आएगा और Q इंटू 2L को क्या लिखोगे? P। अब बट्टा के R²। ये क्या आएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। इसी को दिक्कत है? छाप छुप लो।